साथियों नमस्कार। आपको मैं बता दूं कि अभी जो एनपीएस पेंशन की बात की जा रही है उसमें आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या न्यूज़ दी गई है। पहले तो आप हेडिंग देख सकते हैं कि महंगाई राहत जोड़कर कम से कम 15,000 की पेंशन बनेगी। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देने वाली योजना का ऐलान कर दिया है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इसके साथ महंगाई राहत दर और अन्य भत्ते भी जुड़ेंगे, जिससे न्यूनतम 15,000 रुपये तक पेंशन मिलनी संभव होगी। कम वेतन वालों को लाभ। नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार ने इस योजना में न्यूनतम पेंशन राशि का स्पष्ट प्रावधान किया है। इसे 7वें वेतन आयोग के पे बैंड 5200 से 20,200 रुपये में न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने पर बड़ी राहत मिलेगी। इस पे बैंड में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 और 19,900 रुपये कर्मचारियों का कार्य। सरकार ने इस योजना में न्यूनतम पेंशन राशि का स्पष्ट प्रावधान किया है। इसमें 7वें वेतन आयोग के पे बैंड 5200 से 20,200 रुपये के न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर बड़ी राहत मिलेगी। इस पे बैंड न्यूनतम वेतन 18,000 और 19,900 रुपये है। कर्मचारियों का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उसकी पेंशन न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। वर्तमान में ओपीएस के तहत यह रकम 9,000 रुपये है। नई योजना में भी पेंशन राशि को महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है। महंगाई राहत डीआर के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा। योगदान जारी रहेगा। नई योजना में भी एनपीएस की तरह कर्मचारियों को मूल वेतन से 10% का अंशदान करना होगा। वहीं सरकार एनपीएस में 14% योगदान करती है, जिसे यूपीएस से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। एक योजना चुन पाएंगे। कर्मचारी के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। कर्मचारी अपने फायदे की गणना करके 31 मार्च 2025 तक चुनना होगा। कर छूट के नियम जल्द। एनपीएस में योगदान पर कर्मचारियों को कर छूट मिलती है। यूपीएस में कर छूट के नियम अभी अधिसूचित नहीं किए गए हैं, वे जल्द ही आ सकते हैं। इस तरह होगी पेंशन की गणना। अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्य वर्ष के 12 महीने के औसत मूल वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 से 25 वर्ष के बीच है तो पेंशन की राशि आनुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। साथ ही इसमें महंगाई राहत दर डीआर को भी जोड़ना होगा। वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीआर 50% फीसदी है। 25 वर्ष की सेवा पर यदि कर्मचारी का औसत मूल वेतन 50,000 रुपये का है तो इसके 50% के तौर पर 25,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेंगी। इसमें डीआर अलग से मिलेंगी। 15 वर्ष की सेवा पर 25 साल की जगह 15 साल सेवा का अनुपात 15/25 पेंशन बनेगी। 25,000 इंटू 15/25 बराबर 15,000 रुपये प्लस डीआर। 10 वर्ष की सेवा पर 25 साल की जगह 10 साल का सेवा का अनुपात बराबर 10/25 पेंशन बनेगी। 25,000 गुने 10/25 बराबर 10,000 रुपये प्लस डीआर। तो एनपीएस से यूपीएस में आने पर क्या बदलेगा? कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुइटी मिलेगी। एनपीएस में विकल्प नहीं है। यूपीएस में एकमुश्त भुगतान के तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए कर्मचारी को 6 माह का वेतन से मिलेगा। एनपीएस में कुल पेंशन फंड में से 60% एकमुश्त राशि कर्मचारी को मिलती है।